और बड़ी खबर आ रही है कासगंज के चंदन हत्याकांड में आज सजा का ऐलान किया जाएगा। चंदन हत्याकांड में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है और आज एनआईए की कोर्ट दोषियों को सजा सुनाएगी। सबूत के अभाव में 2 आरोपियों को बरी किया गया है। 26 जनवरी 2018 को चंदन गुप्ता की हत्या की गई थी। तिरंगा रैली के दौरान चंदन को गोली मारी गई थी और इस मामले में 28 लोगों को इसमें दोषी करार दिया गया है और उनको क्या सजा दी जाएगी इसका ऐलान एनआईए कोर्ट की तरफ से होगा। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 26 जनवरी 2018 की लगभग 6 साल पहले तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी और इसी दौरान वहां पर कट्टरपंथियों ने हमला किया था और इसमें चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। इसमें सुनवाई के बाद 28 जो आरोपी हैं उनको दोषी पाया गया है। 2 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। इस पूरी हिंसा की वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तब कैसे कासगंज पूरी तरह से जल उठा था। कट्टरपंथियों ने हमला करके जो संपत्ति थी सरकारी उसको भी नुकसान पहुंचाया था। जनवरी 2018 में मर्डर किया गया था। तिरंगा यात्रा के दौरान गोली मारी गई थी। आज एनआईए कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। 28 दोषी करार दिए गए हैं जबकि 2 को बरी किया गया है और लगभग 7 साल बाद इंसाफ की घड़ी आ चुकी है। और आपको हम ग्राफिक्स के जरिए टाइमलाइन भी बता रहे हैं। 26 जनवरी 2018 को मर्डर किया गया था कासगंज में। उस दौरान की तस्वीरें भी सामने आई थी। किस तरह से चंदन गुप्ता इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहा था। हिंदू संगठनों ने तिरंगा रैली निकाली थी और बाइक से ये तिरंगा रैली निकाली जा रही थी जिसको कट्टरपंथियों ने टारगेट किया था। इसी तिरंगा रैली में चंदन गुप्ता भी शामिल था। बाइक रैली पर पथराव किया गया था बडू नगर इलाके में और दोनों पक्षों में पत्थरबाजी भी हुई थी और फायरिंग की घटना में चंदन गुप्ता की मौत हो गई थी और ये वो घटना थी जिसने कासगंज को जला दिया था। और इस बड़ी खबर पर हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीति और ब्रिजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रीति, आपसे जानना चाहेंगे क्या जानकारी मिल रही है, कब तक ये फैसला आ सकता है? देखिए, मैं बता दूं कि 6 साल बाद एनआईए कोर्ट से आज चंदन गुप्ता को इंसाफ मिलेगा और 28 लोगों को इसमें दोषी करार दिया गया है। कल कोर्ट ने 28 लोगों को दोषी करार दिया था और आज 11 बजे के लगभग उम्मीद की जा रही है कि 11 बजे के लगभग जो सजा का ऐलान है एनआईए कोर्ट के द्वारा सजा का ऐलान कर दिया जाएगा। और इस पूरे मामले पर जिस तरीके से कासगंज में हिंसा हुई थी, चंदन गुप्ता जब बाइक रैली निकाल रहे थे, तिरंगा रैली जब निकाली जा रही थी तो उन पर किस तरीके से उनको हमला किया गया था, फिर उसमें उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद जो सभी जो दोषी थे उसमें कई लोगों के नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी। कई अज्ञात लोग थे जिसमें से 28 लोग जो हैं उनको कल कोर्ट ने एनआईए कोर्ट ने दोषी करार दिया है, जिसमें से 2 लोग ऐसे थे। पहले 2 लोगों को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी भी कर दिया है। ये 28 लोगों में से कल जो पेशी हुई थी उसमें कई लोग जो थे कल इनको पेश होना था लेकिन कल ये लोग कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। आज उम्मीद की जा रही है क्योंकि आज सजा का ऐलान होना है तो सभी जो दोषी करार दिए गए हैं वो सभी लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और लगभग 11 बजे की लगभग उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल। और इन सब के बीच अपने बेटे के लिए इंसाफ का इंतजार कर रही चंदन गुप्ता की मां किस तरह से पूजा करती हुई नजर आई है वो तस्वीर भी सामने आई है। चंदन गुप्ता जिनकी हत्या की गई थी उनकी मां को इंसाफ की आस है और आज वे पूजा करती हुई नजर आई हैं, भगवान के सामने प्रार्थना करती हुई नजर आई हैं कि उनके बेटे को जिस तरह से मौत के घाट उतार दिया गया था और उसके दोषियों को सजा मिले, ये लगातार वो मांग करती रही हैं और आज पूजा कर रही हैं। ब्रिजेश हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रिजेश, इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से हिंसा भड़की थी और उसके बाद क्या कुछ हुआ था हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, 26 जनवरी 2018 को जब यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी तो उसी वक्त जो बीच के कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पर हिंदू धर्म के लोग लगातार नारेबाजी कर रहे थे और उसी बात का विरोध करते हुए दूसरा पक्ष इस बात का विरोध किया और उन्होंने फायरिंग की। चंदन गुप्ता की इसमें मौत हुई। मौत के बाद पुलिस ने जब जाँच शुरू की तो शुरुआत में 100 से भी ज़्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद जब जाँच आगे बढ़ती गई तो कुछ उसमें जो आरोपी थे उनको छोड़ा गया। आखिरकार 30 आरोपी ऐसे पुलिस को मिले जिन पर पूरे पुख्ता सबूत पुलिस के पास थे और उस आधार पर तकरीबन 7 साल तक लंबी पूरी कार्रवाई चली। जब ये पूरा हंगामा हुआ तो कासगंज को शांत करने में पुलिस को लंबा वक्त भी लग गया था। अब परिवार लगातार यही बात कह रहा है कि जो इसमें दोषी हैं उनको सबसे बड़ी सजा यानी हैंग टिल डेथ, उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। 11 बजे के आसपास जब इस पूरे मामले में
सजा उनको कितनी मिलेगी, इस पर भी अभी आज बहस होनी बाकी है। जब ये बहस पूरी हो जाएगी उसके बाद कोर्ट ये तय करेगा कि कितने जो सबूत और जो साक्ष्य थे उस आधार पे कितनी अधिकतम इनको सजा बहुत दी जा शुक्रिया। सकती है। अब इस पूरे मामले को अगर ब्रिजेश आपको मैं छोड़ूं, उससे पहले ये समझना चाहेंगे कि आखिरकार जो ये दोषी करार दिए गए हैं आरोपी, इन लोगों का क्या प्रोफाइल रहा है? क्या ये अपराधी थे? क्या इन्होंने पहले से इस पूरे दंगे की प्लानिंग की थी? क्योंकि अचानक से विवाद अगर होता है और उसमें हथियार निकाल करके फायरिंग हो जाती है तो ये सोची समझी साजिश ज्यादा लगती है। देखिए बिल्कुल, जब 26 तारीख को 2018 में जनवरी में ये पूरी घटना हुई, उसके बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो ये बात सामने आई, क्योंकि तिरंगा यात्रा की जानकारी पुलिस प्रशासन के द्वारा पहले ही लोगों को दी गई थी कि तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा और पूरी व्यवस्था भी रूट को लेकर कर दी गई थी। और ऐसे में जब इस पूरी घटना के बाद ये सब कुछ सामने आया था कि किस तरीके से आरोपियों ने, चूंकि आरोपी सभी उसी इलाके के रहने वाले थे, कासगंज के ही थे, उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनके ऊपर कुछ और भी मुकदमे चल रहे थे। यानी पूरी सोची समझी साजिश थी कि कैसे तिरंगा यात्रा में दखल देना है, कैसे इसको रोकना है, इसकी तैयारी दूसरे पक्ष की तरफ से की गई थी, जिसका नतीजा ये निकला कि चंदन गुप्ता की मौत हो गई। उसके बाद पुलिस ने उसी आधार पर जांच आगे बढ़ाई। जो उस वक्त की तस्वीरें सामने आई, जो कॉल रिकॉर्डिंग्स जो पुलिस ने आरोपियों के आपस में जो बातचीत के जो डिटेल्स निकाले थे, उसमें पूरी प्लानिंग का खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया था और ये बताया गया था कि इस तिरंगा यात्रा में दखल देने के लिए, खलल डालने के लिए पहले से ही प्लानिंग थी, जिसका नतीजा पूरे कासगंज को जलाने की कोशिश हुई। कई सरकारी संपत्तियां, सरकारी गाड़ियां जला दी गई। यानी साजिश पहले निश्चित तौर पर वो बहुत भयानक समय था जिस तरह से हिंसा की आग में कासगंज जल उठा था और उसमें जो चंदन गुप्ता की हत्या हुई थी उसके हत्यारों को आज सजा का ऐलान किया जाएगा। अब से थोड़ी देर बाद 11 बजे के करीब यह फैसला आ सकता है। बहुत शुक्रिया।